करते भगवान की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो आंसू साग में गिर गए। नीचे कटोरी रखी थी, थाली रखी थी भोजन की, वो आंसू भोजन की थाली में कटोरी में गिरने लगा। उद्धव कहता, मैंने कहा हे नारायण, हे वासुदेव, कौन याद आ गया? आदमी भोजन करते हुए कब रोता है? जब उसको अपना प्रेमी याद आता है। कभी भी ध्यान रख लेना, भोजन की थाली आपके आगे रखें, आपको अपना प्रेमी याद आ जाएगा। कोई भी हो, पति हो, माता पिता, गुरु देवता, पुत्र, कोई भी हो जाए, भोजन की थाली आपके आगे और आपको अपना प्रेमी याद आया नहीं, झट से काश एक टुकड़ा वो भी खा लेता ना, एक टुकड़ा खा। भगवान भोजन की थाली में बैठे हुए हैं, आंसुओं से कटोरी भर गई। उद्धव जी ने कहा, महाराज कौन याद आया? कौन भाग्यशाली आपको याद आ गया? गोविंद कहते हैं, उद्धव मेरे को वो आदमी याद आ रहा है जिसने संकट के वक्त मेरे को जिमाया है। कुछ नहीं था उसके घर में, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं भूखा था, दोपहरी का वक्त था। दुर्योधन के हाथ 56 व्यंजन बने थे। धृतराष्ट्र ने कहा, गोवर्धन सोने की थाली में जीवना परोस रहा हूं सोने की थाली में। दुर्योधन के वचनों को सुन करके जब दुर्योधन ने कहा, नहीं दूंगा पांडवों को, नहीं दूंगा अपने भाइयों को, नहीं दूंगा कुछ। अरे 5 गांव की तो बात छोड़ दो, सुई के नोक के बराबर भी जगह गोविंद। क्या कहा दुर्योधन ने? शुचग्रमे नैवदास्यामि बिना योद्धे न केशवे। हे केशव, बिना झगड़ा करे हुए नहीं दूंगा, सुई के नोक के बराबर। भगवान भूखे थे, भाग भाग के विदुर बाबा की कुटिया पे गए और विदुर जी ने अभाव में, घर में कुछ नहीं था, गरीब आदमी, घरवाली ने भी कोई ज्यादा कुछ बनाया नहीं था, जो भी था अपने लिए बनाया होगा, थोड़ा बहुत साग पात, और जो अपने लिए बनाया था वही गोवर्धन को परोस दिया बड़े प्रेम से। भगवान ने खाया और चले गए, लेकिन उनके मन में एक कसक रह किया है, कुछ दिया नहीं, देना चाहिए था। गरीब ने इतने प्रेम से मेरे को भोजन कराया, मैं आशीर्वाद भी नहीं दे पाया। धन की तो बात छोड़ो, मैंने विदुर रानी को कुछ बोला भी तो नहीं, विदुर बाबा को कुछ भी तो नहीं बोला। मैंने तो खाना खाया और हाथ पोंछा और हंसते हंसते चला गया, कुछ दिया नहीं। भगवान ने कहा, उद्धव मेरे सर पे अन्न का कर जाए, विदुर बाबा का अन्न का कर्जा चढ़ाओ आए। और अन्न का कर्जा बहुत बड़ा कर्जा होता है बिटिया। क्यों? क्योंकि अन्न में अन्नपूर्णा बैठी होती है, अन्न में मोहनी मंत्र होवे। अन्न में मोहनी का मंत्र होता है, इसलिए जो आपके हाथ की रोटी खाएगा वो आपका अपना हो जाएगा। अतिथि जब आपके हाथ की पसीने की कमाई को खाता है तो आपका गुलाम हो जाता है। भगवान ने कहा, विदुर को दे नहीं पाया। उद्धव मेरे जाने के बाद संसार से
अगर तेरे को कभी विदुर बाबा मिल जाए तो उनको कहना मेरा संदेशा। क्या संदेशा दिया? अन्न का कर जाए गोवर्धन के माथे। उस अन्न के कर्जा को गोवर्धन चुकाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करना, मेरा संदेशा देना कि जाना, हे विदुर बाबा, गंगा के तीर जाना, उस स्थान पे जाना जहाँ पे गंगा 7 धाराओं में फूटती है। कितनी धाराओं में? 7 धाराओं में फूटती है। उसको कहते हैं सप्त सरोवर। गंगा 7 सरोवरों में विभाजित हो गई है। उस 7 धाराओं के बीच में एक सुंदर महात्मा की कुटिया है। उस आश्रम में जाना, उस आश्रम में जाकर के मेरी भागवत पुराण की कथा को श्रवण करना, मेरा कर्जा थोड़ा कम हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा विदुर बाबा को, जाना है गंगा तीरे हरिद्वारे। हरि के द्वार में, हरि के धाम में, हरि के दरवाजे में, नारायण की चौखट में जाना। चौखट में जाकर के जहां गंगा 7 धाराओं में बटी होगी, वहां एक संत महात्मा ज्ञानी पुरुष का आश्रम है, जिस बाबा का नाम है मैत्रेय ऋषि। उस बाबा का नाम है मैत्रेय। क्या नाम है बिटिया? मैत्रेय। क्या नाम है? गुण भी होगा। जब नाम है तो गुण भी होगा। मैत्रेय का मतलब होता है कि वो आदमी जो मैत्री से भरा हुआ है लबालबे। जो मैत्री से लबालब भरा हुआ है, छोटा भी मेरा यार, बड़ा भी मेरा यार, बूढ़ा भी मेरा यार, जवान भी मेरा यार, और छोटे छोटे नन्हे गोपाल भी मेरे यार। जो मैत्री के भाव से भरा हो, उस महात्मा का नाम है मेरी बहनों मैत्रेय ऋषि। ऐसा सुनना था विदुर बाबा ने। बोला जा रहा हूं। ये उद्धव, तूने क्या बता दिया मेरे को, भगवान का संदेशा सुना करके मैं जरूर जाऊंगा गंगा के तीर मैत्रेय ऋषि को भेंट करने। भेटा उद्धव को। उद्धव रोने लगे। रोते रोते उद्धव ने अपने गमछे से अपने आंसुओं को पोंछ करके विदुर बाबा को विदाई दे दी। जाओ जाओ, मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाओ। और रोते रोते दूर से उद्धव कहता है मेरे बदले का भी सुनना, मेरे बदले का भी सुनना। मैं तो नहीं आ पाया हूं, मेरे बदले का सुनना है, मेरे बदले का भी सुन लेना है। और फूल के 2 फूल उठाना, 2 पत्ते उठाना, मेरे बदले की उस पोथी पर चढ़ा देना। मैं नहीं आ पा रहा हूं, कर्मों का बोझ है मेरे सर में बहुत। मेरे बदले के 2 फूल उठाना जंगल से तोड़ करके, और मेरे बदले की पुष्पांजलि अर्पित कर देना। मेरा काम बन जाएगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। वहां से चले विदुर बाबा हरिद्वार की ओर गीत गाते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद ताली बजा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलते चलते विदुर बाबा गंगा के तीर पहुंच गए। सामने गंगा बह रही थी। पानी अरोप निर्वाणाए। पानी का रूप गम 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 गम। पानी का रूप गम 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 7 धाराओं में फुट रहा था। कितनी धाराओं में फुट रहा था? 7